हाँ जी, सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी चर्चा हो रही थी राजस्थान जीके को लेकर, जिसमें हमने प्रथम पाठ की थी कला संस्कृति के अंदर लोक देवताओं की। लोक देवताओं की सर्वप्रथम हमने बात क्यों की थी वो आप सभी को पता है कि क्योंकि हमारे सबसे पहले पूजनीय किसका स्थान रहता है, देवताओं, जिसमें हमने पंच पीरों को देखा था सर्वपहले, जैसे कि राम गोपा है, रामदेव जी है, मेहा जी है, गोगो जी है, हड़पू जी और पापू जी है। इनके बाद में हमने देखा था कि चार जो अवतार हुए उनको, जैसे रामदेव जी को देखा था हमने, तो रामदेव जी किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी के थे। कल्ला जी जो काले हैं तो किसके अवतार हो गए थे? शेषनाग जी के अवतार हो गए थे। इस प्रकार के हमने कुछ इनके अवतार भी देखे थे। देव नारायण जी की भी बात की थी हमने, ठीक है, जैसे विष्णु जी के अवतार थे। और हम बात की थी कि जो अन्य देवताएं हैं कि उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो हमने रामदेव जी की हमने कुछ काफी हद तक चर्चाएं की थी कि रामदेव जी कौन थे, इनके पिता का नाम क्या था, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, इनकी बहन सगी जो बहन थी, यानी कि अपने वंश की, जैसे काका गया ताऊ जी की, इनमें से सगी बहन तो वो भी नहीं थी, सुगना बाई था। और एक जो डाली बाई, जो इनको डाली पे एक मेघवाल वंश की जो कन्या थी वो डाली पे बंधी हुई मिली थी, तो उनका नाम क्या था? डाली बाई। ठीक है, डाली बाई उसका इसी नाम पे पड़ा था क्योंकि रामदेव जी जब कपड़े का घोड़ा लेके जब भ्रमण कर रहे थे, तब उनको एक डाली के ऊपर बंधी हुई मिली थी। कौन? डाली बाई, या एक कन्या मिली थी। तो मेघ, उसका बाद में पता चला कि मेघवाल वंश के, तो उन्होंने अपनी धर्म की बहन बना लिया था। अब हमने देखना है कि इनके जो गुरुजी हैं और इनका जो घोड़ा है, घोड़े का नाम क्या था? नीला या लीला। ठीक है, बात करते हैं रामदेव जी। बात करते हैं घोड़े की, तो घोड़े का नाम था नीला या लीला। ठीक है, इसकी रंग की बात करें, इनका जो रंग था वो किस प्रकार का था? सफेद रंग का। यानी कि इनका जो नाम है घोड़े का वो था नीला या लीला, और जबकि इसका रंग किस प्रकार का था? सफेद रंग का इनका रंग था। फिर बात करें इनके गुरु का। गुरु की बात करें, गुरु का नाम था बालीनाथ, जिनके मंदिर जो है मसूरिया पहाड़ी, जोधपुर में। इनका क्या है, यानी जो बालीनाथ जी इनके गुरु थे, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे? मसूरिया पहाड़ी, कहाँ पे? जोधपुर में इनका मंदिर है। और एक मेन बात यह है कि जो इनके मेघवाल जो भक्त है, उनको कहते हैं रीखिया। क्या कहते हैं? मेघवाल भक्तों को रीखिया, यानी कि जो मेघवाल इनके भक्त हैं उनको क्या कहते हैं? रीखिया कहा जाता है। ये बात होगी रामदेव जी की थोड़ी जीवन परिचय में। घोड़े का नाम था नीला, जो रंग का कैसा था? सफेद। और गुरु का जो नाम था वो क्या नाम था? बालीनाथ, जिनका जो मंदिर है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। मेघवाल जाति के जो भक्त है वो क्या कहलाते हैं? रीकिया कहलाते हैं। और इनके अब चमत्कार की बात करते हैं, तो इन्होंने भैरव राक्षस, भैरव जो राक्षस है, भैरव राक्षस का बाल्य अवस्था में इसका क्या किया था? वध किया था। बाल्य अवस्था में इसका क्या किया था? वध किया था। किसका? भैरव राक्षस का। ठीक है, इन्होंने क्या है कि आपने सुना होगा कि भैरव जी बाल्य, सॉरी, रामदेव जी जब बाल्य अवस्था में थे, अपने दोस्तों के साथ में दड़िया रमण के लिए कहां पे? जंगल में जो बोल है उनके साथ में, कहते हैं कि दड़िया रमने के लिए गए, जो गए थे रामदेव जी। तो इन्होंने जब इनकी बारी है खेलने की, इन्होंने उस जो गेंद है उसकी जब शॉट मारे तो वो जंगलों में चली गई। जंगलों में जाने के बाद में वहां पे कोई एक बाबा जी थे, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से भाग जाइए, यहाँ पे एक भैरव राक्षस का आने का समय हो रहा है, तो वो आपको जिंदा खा जाएगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, वो आएगा, उसको आने दो। तो उन्होंने फिर, बताया जाता है कि उस बाबा जी ने इन्हें कुटिया में छुपा दिया था, और जब भैरव राक्षस आया तो उन्होंने कहा उसके गुरु जी से कि मुझे यहाँ पर किसी बच्चे के मांस की क्या हो रही है? खुशबू आ रही है, या किसी बालक की खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई बालक नहीं, तो उन्होंने जाके जब गुदड़ी को खींचना स्टार्ट किया, तो बताया जाता है कि रामदेव जी ने उसको ऐसा परिचय दिया कि वो गुदड़ी इतनी लंबी हो गई कि उसको खींचते खींचते भैरव राक्षस क्या हो गया? परेशान हो गया। फिर उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि कोई चमत्कारी बालक है। तो वहां से जब वो भागने लगे, तो रामदेव जी ने फिर उनका क्या वहां पे क्या किया? वध कर दिया। और ये जो घटना है सातलमेर की है, कहाँ के? सातलमेर की। सातलमेर में बाल्य अवस्था में इन्होंने भैरव राक्षस का क्या कर दिया था? वध कर दिया था। सातलमेर को भैरव राक्षस के प्रकोप से क्या किया था? इन्होंने मुक्त किया था। ठीक है, तो बाल्य अवस्था में इन्होंने पहला जो परिचय दिया था, उस, सॉरी, परिचय तो वैसे इसकी माता पिता को भी दिए थे। बताया जाता है कि जब रामदेव जी का जन्म हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जो
दूध है वो चूल्हे से उपन रहा था, तो उन्होंने उस उपनते दूध को भी क्या कर दिया था, ढबा दिया था। और उनका जो आंगन है जो घर का, उसके अंदर कुमकुम के जो पैर है, यानी जो पैरों के निशान है, अभी जो लेटेस्ट में आ रहा है कि जो नवविवाहित घर में आती है तो उनके जो पैरों है उनके निशान, जब परात में उसमें एक वो रंग वगैरह डाल के उनके पैरों के जो निशान है आंगन के अंदर उसके छपाए जाते हैं। तो उसी प्रकार रामदेव जी का जब अवतार हुआ था, इन्होंने बताया जाता है कि उपनता हुआ दूध ढब गया था, ढब गया मतलब वापस बैठ गया था, उपन नहीं रहा था वो। और उनके रामदेव जी जो कुमकुम के पैरों के जो निशान है वो पूरे आंगन के अंदर छप गए थे, ठीक है, या बन गए थे। तो ये बात है कि उन्होंने परिचय दिया था। फिर उन्होंने एक जो सातलमेर है वहां पर भी एक राक्षस, भैरव राक्षस को मार के क्या दिया था इन्होंने, जो पर्चा दिया था। अब बात आती है किसकी, पोकरण की। उन्होंने अपना जो केंद्र बनाया था किसको, पोकरण को। और पोकरण को इनकी जो भतीजी थी उनको दहेज में देने के कारण इन्होंने पोकरण को छोड़ दिया था, यानी पोकरण को क्या कर दिया, छोड़ दिया था। और फिर पोकरण के बाद में दूसरा स्थान कहां पे आए थे, रोनीचा में। तो जब ये पोकरण के अंदर थे तो इन्होंने पोकरण में एक पोकरण तालाब बनाया था, पोकरण तालाब। पोकरण तालाब का निर्माण किसने करवाया था, रामदेव जी ने। कहां पे, पोकरण के अंदर। और जब रोनीचा में आए तो इन्होंने रोनीचा के अंदर भी क्या बनाया था, रोनीचा तालाब। जब फिर उन्होंने पोकरण जब दहेज में दे दिया, बताया जाता है कि जब जो पुराने लोग थे उन्होंने क्या है, चलो थोड़ी मारवाड़ी में देखते हैं। जो पुराना लोग है ना वह कहीं गिरा करे कि जब कोई आपकी बेटी का जब घर जाओ ना, बेटियां बांध के, तो पहले वाला लोग है ना बेटा पानी भी कौन पीता, क्योंकि अहिया खिताब है कि जब बट बेटी का घर को पानी भी नहीं पीना चाहिए, आदमी को धर्म तो वही करे। तो ये वास्ता है कहीं करता कि बेटी का घर में जब जाता नहीं मिल पाता नहीं, तो मिल हो सके शाम तक वापस घर की ओर गमन कर जाता, या कोई दूसरा घर ही रुक कर पानी पीता। तो बेटी का ससुराल में को पानी भी है कौन पीता। तो जब वो पोकरण गांव आके भतीजी ने जब दहेज में दे दियो ने, तो रामदेव जी बटसो आपको सामान से उठा, यानी कि जो तपस्या करा वहां से अपना स्थान चेंज कर और कौन सी जगह का, रूणीचा गमा। जब रूणीचा में आया तो अंठा रूणीचा में सबसे पहले पानी की समस्या की जरूरत पड़ेगी। तो पोखरण का रूणीचा का माने भी रूणीचा जो तालाब है वो बनवाया। कौन सा बनवाया, रूणीचा तालाब, ठीक है। और अपना जो भक्ति का जो केंद्र है वो किसको बनाया था, रूणीचा को। भक्ति केंद्र किसको बना दिया था इन्होंने, रूणीचा। पोखरण के बाद में कहा आ गए थे, रूणीचा आ गए थे। और रामदेव जी की हम बात करा कि जो अछूत होते हैं, अछूतों की इन्होंने एक पंथ चलाया था, कौन सा, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ चलाया था अछूतों के लिए, कौन सा पंथ चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। सिर्फ पंथ ने, पंथ है, कामड़िया पंथ चलाया था अछूतों के लिए। कौन सा चलाया था, कामड़िया पंथ चलाया था। और जो कामड़िया जाति के जो लोग हैं, ठीक है, कामड़िया जाति के जो लोग हैं वह जो नृत्य करते हैं उसका नाम है तेरह ताली, तेरह ताली नृत्य। अब ये तेरे ताली नृत्य से एक चीज अपन और याद आ रही है कि जो रामदेव जी को जो मेलो लागा ना भाद्र, जो शुक्ल पक्ष की द्वितीय सुलेर भाद्र शुक्ल एकादशी तक, तो भी मेला का दो ही आकर्षण का केंद्र बने, एक तो तेरे ताली नृत्य और जो रामदेव जी का रान जागनू लागे ना, आप खटे जागनू सुना बड़े रामदेव जी का भजन बोले जाए, ठीक है। जैसे कि कुछ भजन ऐसे हैं कि रामदेव जी ने कुछ पर्चे दिए थे, इनको लेकर आते हैं, कुछ बाबा रामदेव तेरे हाथों में भाला बढ़कर, ऐसे कुछ जो भजन है रामदेव जी के, तो वो गाए जाते हैं। तो उन भक्तों भजनों में हम देखते हैं कि उन जो भजन गाए जाते हैं उनको कहते हैं जम्मा जागरण, जम्मा जागरण, ठीक है। तो इनके जो रामदेव जी के जो आकर्षक का जो केंद्र है, एक मिनट रुकना, तो लाइट कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। तो इनका जो आकर्षण का जो केंद्र है, दो चीजें, एक तो तेरह ताली जो नृत्य है जो कामड़िया जाति की महिलाएं करती है, और तेरह मंजीरे बांध कर करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो तेरह ताली नृत्य क्यों पड़ा, क्योंकि जो मंजीरे हैं वो तेरह मंजीरे बांध के नृत्य किया जाता है। तो तेरह ताली नृत्य और जम्मा जागरण, यानी कि जो बात करा रामदेव जी की जो मेला है, जो भाद्र शुक्ल द्वितीय से ले भादवा की दूजू लेर भादवा की 11 तक तो मेला, 11 तक क्यों लगेगी, भादवा की जो 11 सावन है भी हमारा रामदेव जी जीवित समाधि ली, और भी एक दिन पहले आके जो धर्म की बाणी डाली भाई, भाई एक दिन पहले सुखाई ली समाधि ली। तो रामदेव जी का मेला का मान है, दो ही चीज आकर्षण का केंद्र बना है, कौन सा, एक तो तेरह ताली नृत्य, एक बना जम्मा जागरण। अब आगे बाद में बात करा पे रामदेव जी की एकमात्र ऐसी शिष्या जिसका नाम क्या था, जो देव जी की
एकमात्र शिष्य, जिसका नाम क्या था, आई माता। ये जो आई माता है वो किसकी शिष्य थी, रामदेव जी की। ये आई माता रामदेव जी शिष्य थी। और आई माता के मंदिर की बात करें तो आई माता का जो मंदिर है वो है बिलाड़ा, जोधपुर में। बिलाड़ा, जोधपुर में। ठीक है। तो रामदेव जी की एकमात्र शिष्या कौन थी, आई माता थी, जिसका जो मंदिर है कहाँ पे, बिलाड़ा, जोधपुर के अंदर है। और बात करें रामदेव जी की, रामदेव जी एकमात्र, इसको थोड़ा क्लोज कर रहा हूं मैं। अब बात करा पर रामदेव जी का, कि रामदेव जी एकमात्र इनका जो लोक देवता हा, इन शॉर्ट में लिख देता हूं, लोक देवता जो क्या थे, कवि भी थे। यानी प्रथम जो लोक देवता थे जो क्या थे, एकमात्र कवि भी थे। यानी कि जो रामदेव जी थे वो एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या थे, कवि भी थे। और जिन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था 24 बाणियां। क्या नाम था, 24 बाणियां। फिर इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, कौन सा आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया था, क्योंकि हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था। कौन सा, शुद्धि आंदोलन। तो अब बात करा राजस्थान, जो ऐसे लोग देवता जो एक कहते कवि भी थे, इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है, 24 बाणियां। ठीक है, ये ग्रंथ याद रखना, कई बार ये पूछा जाता है कि रामदेव जी के जो, रामदेव जी का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है। यानी 24 बाणियां जो ग्रंथ है किस लोक देवता का है, तो वो किसका है, रामदेव जी का है। अब बात करें, इन्होंने आंदोलन चलाया था कौन सा, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन इन्होंने क्यों चलाया था, जो शुद्धि आंदोलन है ना वो ये वास्ते चलाया हो कि जो हिंदू मुसलमान बनेगा बन वापस हिंदू बनाबा के लिए आंदोलन चलाया। कौन सा, शुद्धि आंदोलन। यानी कि मुसलमान बने हिंदुओं को वापस हिंदू बनाने हेतु कौन सा आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। जो मुसलमान बन गए थे उनको वापस हिंदू बनाने के लिए, या हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाने के लिए। दो कारण थे, तो हिंदू जो मुसलमान, मुसलमान बने, यानी कि जो हिंदू थे, हिंदू जो मुसलमान बने और हिंदुओं को वापस हिंदू बनाने के लिए, और जो मुसलमान बनने से बचाने के लिए। पहला, दूसरा है मुसलमान बनने से रोकने हेतु। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन चला दिया, शुद्धि आंदोलन चलाया। अब रामदेव जी को जो मंदिर है, ठीक है, आपको जो मंदिर है ना रामदेव जी बिन आपा कहे कहा देवरा, रामदेव जी को मंदिर बिन आपा कहे किया करा, देवरो किया करा। ठीक है, और सबसे बड़ा देवरा की बात करा, सबसे बड़ा जो देवरा है वह है रूणीचा में। कहां पे सबसे बड़ा, रूणीचा में। यानी रामदेव जी को जो सर जीवन परिचय की बात करें, सबसे बड़ा मंदिर की बात करें तो वो कटाया आपने रामदेव जी को रूणीचा का सबसे बड़ा मंदिर है। अब ये रूणीचा की एक खास बात है, जब रामदेव जी जीवित समाधि ली ने, तो ये रूणीचा का मान है, या रामदेव जी को जितने भी मंदिर है ना, बैठे रामदेव जी की शीश की या धड़ की पूजा को नया करे, बैठे रामदेव जी का चरणों की पूजा या करे, चरणों को पूजा जाता है। यानी कि रामदेव जी का रोनीचा में इन्होंने जब जीवित समाधि ली, तो रामदेव जी का जो पदचिन्ह है या जो चरण है बन ही कहीं की जाए, बाकी पूजा करी जाए। और आप कोई भी जगह रामदेव जी को जो मंदिर देख लियो, बेटा रामदेव जी का जो चरण है वह ही पूजा जाए। साधारण बोलचाल का मान अपना गाँव का मान एक बात और कहे कि रामदेव जी का जो गुरु है ना गुसाई जी भी है। अपन नाम सुना गुसाई जी महाराज को, जो गुसाई जी महाराज भी कहे हा रामदेव जी गुरु बताया जाए, अपन किताबों में लिखित में कौन मिले, बल्कि आज चीज बडेरा जब सुनाने तो बंग सुनबा मिला है। तो आज जो रामदेव जी गुरु है कुना गुसाई जी भी आ, तो गुसाई जी को पहलो जो मंदिर है वो तो है मक्का मदीना का मायने। पहलो जो मंदिर बताया जा रहा है वो कहाँ पे है, मक्का मदीना का मायने। दूसरो जो रामदेव जी को जो स्थान है, सॉरी गुसाई जी महाराज जो स्थान है वो अपना राजस्थान का माय मेड़ता का पास में जुंजाड़ा गांव का मायने दूसरो मंदिर बटे बने है गुसाई जी को। पहलो प्रसिद्ध मंदिर तो है कहाँ पे, मक्का मदीना में। और दूसरो जो मंदिर है कहाँ पे बने अपने जुंजाड़ा का मायने। ठीक है, तो दो मंदिर गुसाई जी महाराज का, गुसाई जी महाराज के बारे में बताया जाए कि रामदेव जी का कहीं हा
गुरु हा, लेकिन अपन किताबा का मान केवल गोरखनाथ जी पढ़वा, सॉरी बालनाथ जी पढ़वाने मिला है। ठीक है, तो अब बात होगी रामदेव जी की। अटैकिया रामदेव जी का जो गुरु है, आगे जो मंदिर है बालीनाथ जो वहां मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के मायना को मंदिर है। ठीक, अब अपन बात करें कि रामदेव जी ने जो यूरोप की जो क्रांति हुई ना, समाज ने समाज, एक मिनट रुकना, यानी कि यूरोप की जो क्रांति हुई ना, पूरी लाइन को लिखना पड़ेगा इसको, यूरोप की क्रांति, इसको भी थोड़ा सा हटा रहा हूं मैं। यूरोप की क्रांति से पहले पहले ही रामदेव जी ने क्षमता व बंधुत्व का संदेश दिया था। ठीक है, यानी कि यूरोप की क्रांति से पहले ही रामदेव जी समाज का मान क्षमता और बंधुत्व को संदेश दे चुके हैं। कौन? रामदेव जी। ठीक है, तो रामदेव जी के बारे में अब भी क्यों जाएगी, रामदेव जी यूरोप की क्रांति से पहले क्षमता और बंधुत्व का संदेश दे चुके थे। अब बात करा पर रामदेव जी का जो मंदिर है, पचजना की बात हुई, की जो ध्वजा है, एक मिनट इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं वापस। अब रामदेव जी की ध्वजा है ना, ध्वजा है ना, इन आप ध्वजा है आप क्या इनकी वह पचरंगी, आज की रामदेव जी की ध्वजा है ना, क्या नहीं किया पांच रंगी, यानी पांच रंग का जो टुकड़ा हुआ ना भाई मिलाकेड़ा हुआ है, तो अब है कितनी पचरंगी, और इस ध्वजा ने कहीं बोलना आपा नेजा। वो हाल बाहर का क्वेश्चन में तो को नहीं, लेकिन पहला जो पहली एग्जाम होता है ना, मगर मान वो जो नेजा है ना, नेजा वो बहुत बार क्वेश्चन पूछो गए कि नेजा कहीं है, तो नेजा ही रामदेव जी का ही पचरंगी ध्वजा है या रामदेव जी की ध्वजा है। एक बार तो क्वेश्चन यह पूछो कि रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है नेजा। या बात करते हैं नेजा क्या है, तो ध्वजा है, कोई जैसे बजाने का वाद्य यंत्र है, कोई कपड़ा है, क्या है, तो नेजा क्या है, रामदेव जी की ध्वजा। ठीक है, तो इस ध्वजा का मतलब नेजा हुआ कतारंगी और पांच रंगी, यानी पचरंगी बोले। फिर आगे बात करा कि अपन जो रामदेव जी की जब बादवा का मन पैदल यात्रा जावे, तो भी हम अपन एक चीज कॉमन देख पानी मिला, कहीं मिला कपड़ा का घोड़ा। ठीक है, इन लोग कपड़ा घोड़ा कहीं तो बहुत बड़ा सौर लेट जाए, कहीं छोटो लेट जाए, कहीं अतोशी लेट जाए, कहीं आपकी श्रद्धा के अनुसार चाले तो जेब में गा ले जाए। तो बात अलग अलग आपकी सोच है कि कोई कहीं बड़ो लेट जाए तो बिन खंदा पर लिया पड़े, और कहीं छोटो लेट जाए, कहीं हाथ में पकड़ लेट जाए, कहीं जेब में भी गा ले जाए, तो छोटो भी गाड़ा हो सके। तो अपन बात करें भी गुड़ला की, यानी कि जो कपड़ा के जो घोड़े बने हुए थे ना, उसे कहते हैं गुड़ला। ठीक है, ये क्या है, कपड़े के बने घोड़े। कपड़े के बने घोड़े जिन्हें क्या कहा जाता है, गुड़ला कहा जाता है। अब आप बात करें कि जो आका जो पर्चा है, पर्चा कहीं का है, पर्चा ए पर्चा कहीं है आका, ए पर्चा है आका चमत्कार। ये चमत्कार कौन कौन सा था, मैं दो चार तो मैं बता दूं। पहलो चमत्कार के एक आपको एक भजन गाया करे, और बिक मान पांचों या छह पर्चियां का बताया जाया करे, कौन सा कि जहाज डूब रे बाबा समुद्र में बेगो बेगो हाँक तारा घोड़ा ने, वो भजन गाया जाए ना, ये भजन का मान रामदेव जी का पांचों छह पर्चा है ना, बिम बताया जाए। पहलो पर्चे तो वो बताया जाएगा, यानी पर्चा मैं था और बता दीशू कि दूध उपन रहा था, तो जन्म लेने के बाद उसकी माँ सामने बेटी दूध उपन रहा था, दूध उपनते हुए दूध को इन्होंने क्या कर दिया, डबा दिया। पहला परचम। दूसरा, इनके आंगन के अंदर कुमकुम के पेड़ मंड गई। ठीक है, दो। तीसरी बात यह कि एक जब घोड़ा की जिद करी ने, जो आके मान दर्जी को कपड़ा को घोड़ो मंगवा दी दियो, अभी कपड़ा घोड़ा ने कहीं करी पर बेट घर का दी, कहीं उड़ा सके है, टाबर नानू बालक की तो है, लेकिन ठाकुर जो बालक बहुत करामाती है। सॉरी। तो एक रामदेव जी कहेंगे भी घोड़ा पर बैठ, और भी घोड़ा पर भ्रमण करवा लगे, तो कपड़ा को घोड़ो उड़गो, वो तो रामदेव जी अजमाल जी हा, वे भी दर्जन की तो इस कपड़ा का मायने काहे जादू कर ले जो हमारा बेटन ले उड़गो, तो मन ओ कोंटा की ओ दर्जी को कमाल को नहीं, और रामदेव जी को कमाल है। फिर पर्चा की बात करा तो एक दिन मेड़ो लाग रही हो बटे, तो मेला का जब बाल्य अवस्था में घूम रहा, तो बट देख अपन जैसे मान लिया, उसका निश्चित स्थान तो नहीं बताया जाता कभी भी, लेकिन फिर भी अब बात करा सातलमेर की बात करा या उंडो कश्मीर की बात करा, बटे मेड़ो लाग रही हो तो एक बिणजारो हो, तो वो कहीं करियो कि बटे मिश्री बेच बना है, लेकिन रामदेव जी जो पास में निकले ने, तो पूछो रे बिणजारा कहीं बेच रहे है,
तो बिन जरी क्यों रे बाप जी मत हो कि मैं लूण बेच रही हूँ और हमारा टाबर पाड़ू क्यों, लेकिन चल कोई बात को ना लूण ही हो जाए लिखे जी भाग निकला भी मिस्री को कहें वो लूण हो वो फिर कोई आदमी क्यों रहे कि तो गलत काम कर लियो। और रामदेव जी है जो बहुत बड़ा परिचय दिया करे करामाती बालक हो, तो बिन जार वो बिन टेस्ट करो आपकी मिश्री तो वह कायम बन गई लूण बन गई। तो जार रामदेव जी पगा पड़े के बाप जी हमारी भूल हो गिर मत न पहचान को न पाए तो एक मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो फिर वापस भी मिश्री को कायम भी लूण को कायम बना दी, मिश्री बना दी। फिर आगे जब बात करा आपा कि जब हाँ कि एक वो मक्का मदीना से जब 5 के आए थे पीर आए थे, तो इन्होंने जब 5 पीर आए तो 5 पीर इनकी परीक्षा लेने के लिए आ रहे। जब रूणीचा का जो तालाब था उसका कार्य चल रहा था उस समय, रूणीचा का जो तालाब है उसके कार्य चल रहा था। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि रामदेव जी ने कहा कि चलो भोजन लीजिए गुरुदेव। तो उन्होंने कहा भोजन हम अपने ही कटोरों में करेंगे और वो कटोरे मक्का मदीना भूल गए। तो इन्होंने अपने चमत्कार से वो मक्का मदीना से 5 कटोरे मंगवा दिए और फिर उनको भोजन करवाया। ठीक है, ऐसे कुछ फिर इन्होंने एक बेर राक्षस को मार दिया था। ठीक है, और फिर बात करें इनको एक रूपा दे इनकी भक्ति, एक रूपा दे थी जो इनकी भक्ति जो इनकी क्या करती थी भक्ति करती थी। उनका जो विवाह ऐसी जगह कर दिया गया तो वो किसी देवता को नहीं मानते थे। तो इन्होंने जब वो इनकी भक्ति कर रही थी रामदेव जी से अरदास कह रहे हे रामदेव जी हे राम सपीर मैं आपके भक्त और मैं आपके चरणों में आज आना चाहती हूँ दर्शन के लिए, लेकिन ये जो नुगरा देश के हैं जो देवताओं को नहीं मानते बिना किसी गुरु के मुझे आने नहीं देते तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने बताया जाता है कि रामदेव जी ने जब इनकी जो भगत थी उनकी थाली के अंदर रूपा दी थी उनकी थाली के अंदर इन्होंने क्या किया था बाग लगाया था। वो भी इनका क्या पर्चा देखने लायक है। इसके अलावा इनके बहुत सारे पर्चे हैं लेकिन कुछ ये पर्चे जो मुझे कुछ कहीं से भी सुनने को मिलते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कुछ पर्चा थे उस जो पर्चा क्या है इनके जो चमत्कार है वो इनके क्या है पर्चे हैं। ठीक है, तो बाबा के जो पर्चे हैं रामदेव चमत्कार है वही क्या है पर्चे हैं। अब आप आगे मंदिर की बात करें कि मंदिर कौन कौन सी जगह है। पहली बात का पहला मंदिर है रोनीचा रामदेवरा में। ठीक है, पहली मंदिर की आप बात करा तो सबसे बड़ा जो मंदिर है वह रूणीचा रामदेवरा यहाँ बात करा हुआ जैसलमेर की। एक के बाद में आप दूसरा मंदिर की बात करा। ठीक है, पहले सबसे बड़ा मंदिर होगा और बी के बाद में आप जो वो तो है सबसे बड़ो। फिर आप हम बात करें मिनी मंदिर। मिनी या छोटा रामदेवरा, तो वो कौन सी जगह है वो है खुंडियास में। खुंडियास और खुंडियास कौन सी जिला का माया है अजमेर जिला का माया। अजमेर में हम बात करें तो अपन ब्यावर का आसपास में आवे तो जिलो कौन सा लगे को अजमेर। ठीक है, तो कहाँ पे होगो पहले हो तो रूनीचा दूसरा होगो मिनी मंदिर या छोटा राम मंदिर कहाँ पे हो गया खुंडियास के अंदर। फिर आप अन्य मंदिरों की बात करा तो अन्य मंदिरों में एक इनका मंदिर है वो कहाँ पे है गुजरात में भी है। कहाँ पे है इनका जो और जो मंदिर की बात करा कौन सी जगह है अजमेर में भी है। और फिर बात करा सूरत खेड़ा में भी है। सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, सूरत खेड़ा में भी है और भी के बाद में बिराटिया मंदिर पाली में भी है। बिराटिया मंदिर पाली में भी है। ठीक है, और एक अपन को बात करें जोधपुर में भी एक मंदिर है अपना नाम है अदरशिला। ठीक है, बात करें अदरशिला की तो है जोधपुर में। तो अगर मेन की बात करें अपन जो पूछ वाला जो क्वेश्चन है बट अपन अतः पूछा जाए रूनीचा को सबसे बड़ा मंदिर जैसलमेर में मिनी छोटा मंदिर। वो क्वेश्चन बहुत कम पूछा है क्योंकि वो बहुत सबने याद है कि पॉपुलर क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन बहुत कम पूछा है कि रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है तो रूनीचा रामदेवरा जैसलमेर में। और सब दूसरी बात क्वेश्चन वो पूछ सके रामदेव जी का छोटा मंदिर या मिनी मंदिर कौन सी जगह है। तो अब बात करा खुंडियास का माना है खुंडियास का माना अपन देखा कि पागल वगैरह व्यक्ति जाए मगर इलाज भी हुआ है काफी तक रामदेव जी कर पासू। तो दूसरा मंदिर की बात करें कहाँ पे खुंडियास में है। फिर एक मंदिर आपको गुजरात में भी है और सर्वाधिक इसकी हम बात करें कि श्रद्धालु राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश सर्वाधिक श्रद्धालु है रोहिणी का रामदेव जी का दर्शन करवाता है। फिर बात सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है विराटिया जो पाली में भी है और अदरशिला जो मंदिर है वो कहाँ पे जोधपुर में। इनमें ही छोटे मंदिर है
लेकिन सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है, रूणीचा में। फिर दूसरे नंबर जो स्थान पे आता है वो किसका आता है, मिनी मंदिर या छोटा रामदेवरा खुंडियास के अंदर नाम आता है। अब इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ एक बार, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक हो रहा है ये। अब बात करा पर रामदेव जी का मेला की। मेड़ो लागे भादुआ, जब मेड़ा में बात करा तो मेड़ो कना लगा को भादुआ को मैं लगे भादुआ में। अब बात करा कि भादुआ में कना लगे, तो भादुआ में शुक्ल पक्ष की कहे द्वितीय। द्वितीय का मतलब आप मारवाड़ी भाषा में बोलना दूज, यानी भादुआ की उजली दूज, यानी भादुआ की भजनी भी गाया जब भी को नाम अब भादुआ की उजली तीज, ठीक है। भादुआ की उजली तीज वो मेड़ो लगा भादुआ की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक। एकादशी तक, ठीक है। यानी भाद्र शुक्ल एकादशी से मेड़ो लागे भाद्र शुक्ल एकादशी तक। और वो लागे कटे इको जो स्थान है वो कहाँ पे, रूणीचा जैसलमेर में, ठीक। अब वो मेड़ो क्यों लागे, इस चीज में दो खास बात देखो अपन आ मिले कि भादवा की जब शुक्ल पक्ष की दो जावन है इन तो काइन लियो जन्म या अपन बात करा अवतार की, ठीक है। अब आज जो एकादशी आवे एकादशी को मतलब आप इन बोला मारवाड़ी में 11 सॉरी 11 कहीं बोला आप 11 इन एक काइंडली जीवित समाधि ली, ठीक है। दो चीज अपन देखने मिल गई, यानी हमको मेड़ो लगा भाद्र शुक्ल द्वितीय यानी दूध सु ले और भाद्र शुक्ल 11 तक। द्वितीय तो कहीं का जन्म हुई और एकादशी कहीं हमको जो जीवित समाधि ली कहाँ पे, रोनीचा का मान और माँ का चरण बड़ा पूजे जाए, यानी कि कोई भी मंदिर है भी हमारे रामदेव जी का चरण ही पूजे जाया करे, पूजनीय स्थल वही है। ये हम कहते हैं कि चरण इसके क्या है, पूजने लायक है। फिर आकर्षण के केंद्र की हमने बता दिया 13 ताली नृत्य और जो जम्मा जागरण था रामदेव जी के वहां पे कथा वंशावली गाई जाती है, वही वहां पे क्या है, आकर्षण का केंद्र है। अब इनके भक्त की बात करते हैं, इनके भक्त जो है प्रसिद्ध कौन कौन से हैं। वैसे तो हम सभी भक्त रामदेव जी के हैं जो दर्शन करने के लिए आस्था रखते सभी भक्त है। अब इसमें बात करते हैं रत्ना राय का, फिर बात करें लक्खी बंजारा, ठीक है। रत्ना रायका की बात करें, लक्खी बंजारा की बात करें, और एक जो हरजी भाटी है, हरजी भाटी भी इनके क्या है, भक्त है। तो रत्ना राय का, लक्खी बंजारा और हरजी भाटी इनके तीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, भक्त है। एक जो भजन है उसमें हरजी भाटी का भी नाम आता है कि हरजी भाटी चंवर डुलावे, ठीक है। चंवर का मतलब जो गद्दे बैठते हैं उसके पास में जो दो ऐसे करते हैं ना उसको जैसे अपन मारवाड़ी में बात करें बीजुन हलावे, तो बीजुन हलाबो मान लियो चाहे बिना आप चंवर डुलाबो मान लियो, तो राजा महाराजा का बहुत बीजुन लंबो रहतो और आपना तो शिव है, ठीक है। माँ का लंबो रहतो निचन जिले आपने 6 फुट तक रहतो, तो बिन धीरे धीरे ये हलाता अभी की बाहरी तो आती है को नहीं पता को, लेकिन बिन हलाता जरूर चंवर डुलावे। एक तो बिन एक बार चंवर यानी जब आरती हुआ तो बिन ये क्रिया करन एक, तो वो भी एक चंवर को रूप ही है। तो अपन भी मान सका जो भगत रत्ना राय का, लक्की बंजारा और हरजी भाटी इनके कहते भगत। अब अपन की समाधि की बात करा, रामदेव जी की जो समाधि है इसकी बात करा, तो आज जो समाधि है वो राम सरोवर 1452 में, ठीक है। 1452 अपन पहले को जन्म देखियो, अपन को जन्म हो 1352 से 1405, यानी कि वो जो जन्म है निश्चित तारीख को नहीं, 1352 से 1405 आप देख रहे हो निश्चित तारीख को नहीं कि आपको जन्म कौन सी तारीख में हो, लेकिन आगे जो विवादास्पद है। लेकिन समाधि की बात करें तो 1452 का मान है S7 जो राम सरोवर है, राम सरोवर की जो पाल है, पाल पर इन्होंने शुक्ल भाद्रपद की एकादशी, भाद्रपद की जो एकादशी आवे बिन एकाग्री जीवित समाधि ली। लेकिन आज तो एक दिन पूर्व है जो आगे धर्म की बहानी जिसको लालन पालन पोषण करो रामदेव जी की निगरानी में हो, तो बाद डाली बाई ही बा एक दिन पूर्व आंसू ली समाधि ली। तो डाली बाई यानी एक दिन पूर्व समाधि किसने ली, डाली बाई ने, रामदेव जी से एक दिन पूर्व ली डाली बाई ने, ठीक है। अब एक उक्ति यह है कि मैं आपको बोल के नहीं बता रहा हूं कि मैं आपको इससे बताऊं, जो पंच पीढ़ थे मैंने आपको बताया कि मक्का मदीना से आए जब रामदेव जी ने भजन क्वेश्चन एक सॉरी कहीं में सुनने भी मिलता है, 5 पीर मक्का से आए भोजन पूछो तो बर्तन भूल आया, ठीक है।
तो वह कहेंगे 5 पीर जब मक्का मदीना से आया तो रामदेव जी बन के और गुरुदेव भोजन ग्रहण करो। तो वह क्योंकि मैं हर कोई सा भोजन बर्तन कमाने भोजन को करा मा कोई निश्चित बर्तन रहे जो को कटे मक्का मदीना कमाए रह चुक्यो। तो वो मक्का मदीना से जब बर्तन आवन तो ही मैं भोजन कर सका अन्यथा मैं भोजन कौन कर सका। तो पहला वाला जो बडका कहीं आपने तो कहीं बारी आएगा भोजन करो तो ठीक है नहीं थारो भाई दूसरा ऐसी करना करो मत करेगा। लेकिन पहला कहीं करता है कि कोई भी ग्रह साधु महात्मा आ जा कोई भी तो भूखो को जावा देता चाहे वो कोई सी भी मांग करे तो वह मांग बांगी पूर्ण करनी पड़ती। तो एक क्यों के मैं मक्का बर्तन भूलिया तो रामदेव जी आपका चमत्कार सो मक्का मदीना सु कहीं कटोरा मंगाया। जब वह 5 पीर खुश हो की बात पर आख्यो रामदेव जी ने कि हे रामदेव जी हमने तो सुना था कि तुम पीर ही हो। पीर मतलब अवतारी हो या पीर ही हो लेकिन तुम तो पीरों के भी पीर निकले यानी हम तो केवल पीर हैं आप तो पीरों के भी पीर है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रामदेव जी ने पीरों का पीर किसने कहा। तो इनके जो 5 पीर आए थे मक्का मदीना से उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ पीर हैं लेकिन आप तो पीरों के भी क्या हो पीर है। तो पीरों के पीर किसने कहा था जो 5 पीर आए थे उन्होंने कहा पीरों के पीर यानी आप तो पीरों के भी क्या हो पीर हो। ठीक है और रामदेव जी की बात होगी पीरों के पीर में। अब अंकी अब हम बात करें कि अन 5 पीर आया ने तो अंकी जो जाति है ना बाकाई मुस्लिम या कौन सी जाति का मुस्लिम जाति का या मुसलमान आ। तो जब 5 मुसलमान आया ने तो अब 5 मुसलमान जब एक चमत्कारों पता लगे तो जना सु बात बताई जाए कि रामदेव जी धर्म जो हिंदू मुस्लिम एकता का भी कह देते हैं संदेश देते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी देते हैं। अब बात करा कि अंकी जो फड़ है रामदेव जी की जो फड़ का वाचन है और रामदेव जी का ये फड़ का वाचन 13 ताली के नृत्य कौन करते हैं कामड़िया जाति की स्त्रियां। तो फड़ का वाचन भी कौन सी जाति करती है कामड़िया जाति के लोग। ठीक है रामदेव जी के फड़ का वाचन कौन करे कामड़ जाति का लोग करे लोगों जहां पर एक बात करे इसका बोफा या बात करा बोफे बोफों द्वारा रामदेव जी का जो फड़ इसका वाचन कौन करता है कामड़ की जाति के बोफों द्वारा। ठीक है फिर अपन बात करें जो वाद्य यंत्र है। ठीक है वाद्य यंत्र वो कौन सा है रावण हत्ता। ठीक है कौन सा है वो रावण हत्ता। और बात करें आगे फड़का जो चित्र है ना कौन है चौथमल यानी फड़को लिखने वाला जो कौन है चौथमल। अब क्वेश्चन है 2-3 चीजें संग सामने सारे याद रख बड़ा है याद रख बड़ा है कि हिंदू मुस्लिम एकता को संदेश है कौन सा लोग देवता देवोचार्य रामदेव जी पहलू क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है रामदेव जी की फड़को जो वाचन है वह कौन करे तो वह कौन कामड़िया जाति का जो बोफा है वह कहें रामदेव जी फड़को वाचन करे। दूसरी बात तीसरी बात यह है कि रामदेव जी की फड़के वाचन के समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। तो वाद्य यंत्र कौन सा काम में लिया जाए रावण हत्ता। ठीक है अगली बात आओगे रामदेव जी की फड़ का चितेरा कौन था तो वह है कौन सा चौथमल जी। तो रामदेव जी का जो लोक देवता की बात करें तो आप हाल तक जखी जती बात पड़ी है ना सारा का माने क्वेश्चन पूछवा लाएगा कोई भी यानी कि लैंड को नहीं जगह का रामदेव जी का बारे में क्वेश्चन कौन पूछे जाए या प्रश्न कौन पूछे जाए। तो अठथन की बात होगी रामदेव चित्तौरे कौन थे चौथमल जी। अब एक जो प्रसिद्ध लैंड है वो अपन 2-3 लैंड और देखा रामदेव जी का जब भजन गाया जाए ना रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है रामदेव जी की ब्याहुली क्योंकि रामदेव जी का ब्याह से संबंधित भगवान कुछ ना कुछ गायो जाए। ठीक है तो बात करा भक्तों द्वारा गाया जाता है रामदेव जी के ब्यावले क्या गाए जाते हैं रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं यानी भक्तों द्वारा जो यानी अपन बात करें भगत बन मान लो जो रान जागनु देवन लोग बन आप एक तरीका में मान लो रान जगह जागनु देवन लोग बा कहीं गावे रामदेव जी को ब्यावलो गावे या रामदेव जी भक्तों द्वारा क्या गाया जाता है रामदेव जी के ब्यावले गाया जाता है।
और अपन बात करा कि रामदेव जी को जो भजन है ना, ये भजन सभी लोक देवताओं में, सभी लोक देवताओं में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, यानी जितना भी लोक देवता ना भगवान, आप बात करेंगे जो सारंगा जो रामदेव जी का जो भजन है ना, बस सभी लोक देवताओं का ये सबसे बड़ा है। और अब अपन बात करें कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और है कि बीकानेर की जो रम्मत है ना, बीकानेर की जो 1452 में रामदेव जी सातलमेर की पाल पर कहीं लिया, जीवित समाधि ली, एक दिन पूर्व डाली बाई जी कहीं लिया सो जीवित समाधि डाली बाई लिया नहीं की बाण दी। ठीक है, अगर तो ब्याह की बात करा, सॉरी जन्म की बात करा तो 1352 1405 में, लेकिन निश्चित भी तारीख को नहीं है। अब बात है बीकानेर की जो रम्मत है ना, रम्मत नाट्य में, आज जो रम्मत नाट्य शुरू हुआ ना, सबसे पहली रम्मत नाट्य शुरू होने से पहले पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। ठीक है, यानी बीकानेर की जो रम्मत स्टार्ट हुआ ना, विश्व पहले रामदेव जी को कहीं गाए जाए, भजन गायो जाए, तो आ लाइन भी कहीं अपने लिए बहुत ही जरूरी है। अब हाल तक की लाइना कमा जखी भी आप, यानी कि कोई लाइन कौन छोड़ी जखी कमा ने रामदेव जी का बारे में क्वेश्चन कौन पूछ सक। हाँ, अति है जो लेटेस्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहे बताना बार आखिर में बताया ना कि जो फड़को चितेरा कौन है, फड़को वाचन कौन करे, फड़क की मान ने जो वाद्य यंत्र वो कौन सो काम में लियो जाए। और एक आप बात करिए बार की बीकानेर की क्वेश्चन एक और पूछो गए कि बीकानेर की रम्मत शुरू होने से पहले या रम्मत नाट्य शुरू होने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं, तो कौन से भजन है रामदेव जी। और आप की बात करें कि एक क्वेश्चन वो भी पूछो गए कि रामदेव जी की ऐसी एकमात्र शिष्या कौन है, कौन सी देवी है, एंड रामदेव जी की ऐसी एकमात्र शिष्या लोक देवी कौन है, तो वो कौन सी आई माता जिसका जो मंदिर है वो कहाँ पे है, बिलड़ा जोधपुर के अंदर। और बालीनाथ जी का जो गुरु हाबा को जो मंदिर है वो खटा है जोधपुर के अंदर है, कौन सा, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर है। तो अब बात होगी रामदेव जी तक की। और ये रामदेव जी की अब बात होगी इन को कोई सो भी लाइन को नहीं या कोई सो भी खतन को नहीं जखा का मान क्वेश्चन को बने, क्योंकि खतन के अलावा आप का मान कोई चीज यानी कि बताई भी को नहीं, आप अध्ययन भी कौन जेके का मान भी को या आप बात करना सारांश नहीं है। तो हर जगह भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो माता को नाम पूछ ले, पिता को नाम पूछ ले, जन्म को अमरकोट पाकिस्तान को मैं तो मथन पहली बतायो भाई, सबसे पहली जो जवाई बनियो पाकिस्तान को वो कौन, रामदेव जी हो। हाँ, एक जरूर हड़बूजी जो सांकला है ना, एक बात और हड़बूजी सांकला, हड़बूजी जो सांकला है वो इनके मौसेरे भाई थे। ठीक है, तो मौसेरे भाई कौन थे, हड़बूजी सांकला। और हड़बूजी सांकला भी ऐहा कि रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन बाद में कहीं ले ली, आप भी जीवित समाधि ले ली, कौन सा, हड़बूजी सांकला। तो ए कुणा का मौसेरा भाई हा। ठीक है, तो अपनी बात होगी 78 की, जी के हड़बूजी सांकला पंचपीरों में भी थे, रामदेव जी भी थे। ठीक है, दोनों ही थे, दोनों मौसेरे भाई है। तो आज बात होगी 78 की रामदेव जी की, जहाँ भक्तों के द्वारा जो गाया जाता है रामदेव जी से क्या कहते हैं, मैं रामदेव जी की ब्यावले कहते हैं। और बालीनाथ जी का जो मंदिर है वहां मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। और इसके जो घोड़े का नाम याद रखना, क्वेश्चन ये पूछे घोड़े का नाम क्या था, नीला या लीला, और ये सब पूछे कि घोड़े का रंग कैसा था रामदेव, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है कि रामदेव जी घोड़े का जो रंग है वो कैसा था, तो रंग था उनका सफेद। और बात करें उसका नाम क्या था, नीला या लीला। जिस के बारे आपा कहा कोई भी आदमी मान लो जी अपन भी को रंग तो वह काड़ो और भी को नाम है दौड़ियो, काल भी थाने उदाहरण बताए और आज भी बताऊं थाने। ठीक, कोई को नाम तो सत्यवीर और वो सत्य कना बोले को हमेशा झूठी झूठ बोले, तो भी को नाम का नाम पर तो भी गुणा पर तो भी को नाम रियो कन, तो भी नाम में और भी का जो गुण है बम चेंजिंग हो गया या भी का कलर में चेंज हो गया, काले धोड़े भी हो जाए। तो ओठ नाम आज तक है आपने सामने कि रामदेव जी का घोड़े का रंग कैसा था, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन मुझे डाउट है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जहां तक उम्मीद है ये आने वाले आपके जो जेल प्रेरी एग्जाम इसमें भी देखने को मिल सकता है कि रामदेव जी घोड़े का रंग कैसा था, रंग था हमेशा सफेद और नीला, और लीला क्या था उसका नाम था। बात करें सातलमेर जो नगर है वो किसने बताया बसाया था, रामदेव जी ने बसाया था। और बात करें इसका जो रूणीचा में उसने और पोखरण में उन्होंने क्या बनाया, तालाब बनाए थे। और सातलमेर जो तालाब है उसके पहाड़ पर उन्होंने क्या ली थी, 1452 के अंदर समाधि ली थी।
इसके मैंने पहले बताया 1352 से 1405 तक जो जन्म की जो संधि हुई है उसके अंदर वो निश्चिंत नहीं है, क्योंकि उनमें कभी भी जो निश्चित तारीख है वो नहीं है कि उसका जन्म कब हुआ था। वो अनुमान है कि 1352 से 1405 के बीच में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। फिर बात करें इनके जो गुरु थे बालीनाथ जी हो गए, डाली में जो डाली बाई को डाली पे मिली, सोना बाई हो गई, मैणा दे हो गई, नेतल दे हो गई, और गुरु का जो मंदिर हो गया। उसके बाद में हमने देखा कि इनके जो घोड़े है, नेजा है, उसको क्या बोला, दौजा को बोला था। दौजा कितने रंग की होती है, 5 रंग की होती है। गुड़ला क्या होता है, कपड़े का घोड़ा क्या होता है, गुड़ला होता है। इसके बाद में उन्होंने एकमात्र ऐसे कवि लोग देवता जो कहते कवि भी थे, और कवि होने के बाद उनका जो ग्रंथ कौन सा, 24 बाणियां है। इसके बाद में हमने देखा इनके जो मेले का जो आकर्षण भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी जो मेला लगता है, द्वितीया को उनका जन्म हुआ था, एकादशी को उन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो उनके जो आकर्षण का केंद्र दो ही चीजें, कामड़िया पंथ की जो महिलाएं जो नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य यानी 13 मंजीरे बांध कर करती है, तो उनसे एक तो आकर्षण केंद्र 13 ताली नृत्य, और जो रात को इनका जागरण होता है, इसे बोला जाता है जम्मा जागरण। क्वेश्चन ये सब पूछ सकता है कि जम्मा जागरण का अर्थ क्या है, तो रामदेव जी की रात में गाए जाने वाले भजन। भक्तों द्वारा जो रामदेव जी भजन गाए जाते हैं उनमें गाए जाते हैं रामदेव जी के ब्यावले नेजा इनकी रजा हो गई, गुड़ले इनके कपड़े की घोड़े हो गए। मुस्लिम और जो हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी किन्होंने दिया था, रामदेव ने दिया। और यूरोप की जो क्रांति हुई थी उससे पहले उन्हें समानता और बंधुत्व का संदेश दिया था, किसने, रामदेव जी ने। और एक ये समाज सुधारक भी क्या थे, देवता थे, कौन, रामदेव जी। इसके बाद में और कोई बात बची है तो इनका जो मंदिर बचा, सबसे पहला जो मंदिर है सबसे बड़ा रोनीचा वाला। दूसरा छोटा मंदिर कहाँ पे, खुंडियास अजमेर में है। फिर गुजरात में भी है, सूरतखेड़ा में भी है, और अन्य जो पाली और जोधपुर में भी इनके मंदिर है। ठीक है। अदरशिला जो मंदिर था वहां पे कहाँ पे, जोधपुर, और विराट कहाँ पे था, पाली में। तो इनके क्या है, मंदिर भी है। हड़प्पू जी इनके सांगला इनके मौसेरे बाई थे, और रामदेव जी के द्वारा जो बीकानेर की जो रम्मत है, ये याद रखना, बीकानेर की जो रम्मत वाला क्वेश्चन है वो आपको जेल परेड में देखने को मिल सकता है, आने वाली एग्जाम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में देखने को मिल सकता है कि रम्मत नाट्य यानी बीकानेर के रम्मत नाट्य शुरू होने से पहले किस लोक देवता के ब्यावले गाए सॉरी भजन गाए जाते हैं, तो किस लोक देवता के, रामदेव जी। तो यहाँ तक कि हमारे रामदेव जी का तो आधा पार्ट मैंने कल देख लिया था। आज रामदेव जी जो लोक देवता है वो आज कंप्लीट हुए हैं। आने वाले में देखेंगे कल कौन से लोग देवता रिकॉर्डिंग क्लास के अंदर ले। तो यहाँ तक के लिए सभी को नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। सभी को नमस्कार।